नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अभी आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान के लोकायुक्त पे ये वीडियो तैयार किया गया है। और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लोकायुक्त में से 100% आते हैं, नो डाउट क्वेश्चन तो आता है इसमें। और हर तरह से देखते हुए मैंने जो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उनका इस एक 6-7 मिनट के वीडियो में संकलन करने का पूरा प्रयास किया है। और पूरी संभावना है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, 5 से 6 मिनट आपका लोकायुक्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में। देखिए, राजस्थान का लोकायुक्त ये संस्था क्यों बनाई गई है? लोकपाल और लोकायुक्त है, लोकपाल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। लोकायुक्त जो है वो क्यों बनाया गया है, तो जो इसकी वेबसाइट है लोकायुक्त की, वहाँ से मैंने हर चीज़ निकाली है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। इस पूरे वीडियो में जो भी चीज़ है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फैक्ट गलत लिखा है मैंने, जो सच है वो यही है, क्योंकि इसकी वेबसाइट जो है वहाँ से मैंने चीज़ें ली है। तो देखिए क्यों किया गया इसका निर्माण लोकायुक्त का। भ्रष्टाचार, अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है संस्था गवर्नमेंट की, या पद का दुरुपयोग या अकर्मण्यता की जांच, तो ये मुख्य बातें हैं। इनको ध्यान में रखते हुए इनकी जांच के लिए राजस्थान के लोकायुक्त नामक संस्था का गठन किया गया है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे कि सबसे पहले जो ये अधिनियम पारित कब हुआ। 3 फरवरी 1973 को राजस्थान में यह अधिनियम पारित हो गया। प्रथम लोकायुक्त का क्या नाम था? आई.डी. दुआ। ये सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज रहे हुए हैं आई.डी. दुआ। ये सबसे पहले लोकायुक्त है राजस्थान के। और वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, तो उनका नाम है सज्जन सिंह कोठारी। मार्च 2013 में इनको शपथ दिलाई गई थी और उस समय राजस्थान के राज्यपाल थी मार्गरेट अल्बा। इनका कार्यालय है जयपुर के अंदर और इनका घर भी यहीं है, मेरे बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर बाद में सज्जन सिंह जो कोठारी हैं इनका मकान है। और कार्यालय ऑफिस का है राजस्थान के अंदर, इनका जयपुर में ही है। देखिए, एक वर्ड आता है सुओ मोटो। सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो का मतलब होता है स्व प्रसंज्ञान। अगर लोकायुक्त चाहे तो खुद किसी मामले की जांच के लिए आगे हाथ बढ़ा सकता है, खुद प्रसंज्ञान लेकर के। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर के अंदर कोई न्यूज़ आई और उसमें लिखा गया है कि इस संस्था के अंदर भ्रष्टाचार है और ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो लोकायुक्त चाहे कोई शिकायत ना करे, खुद ध्यान देते हुए उस चीज़ पे प्रसंज्ञान ले सकता है। उसे कहा जाता है स्व प्रसंज्ञान। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक है। तो देखिए, पूरे भारत में लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो हर राज्य का अलग अलग होता है। नॉर्मल जो है 5 वर्ष होता है, कहीं 4 वर्ष भी है, कहीं 6 वर्ष भी है, कहीं एज है वो 65 भी है। लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान के लोकायुक्त की। तो राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। 65 वर्ष की जो आयु है, देखिए ये बिल्कुल सही फैक्ट बता रहा हूँ। 65 वर्ष की आयु हम बोल देते हैं या कहीं लिखी हुई मिल भी जाती है, लेकिन ये जो लोकायुक्त की संस्था है यहाँ 65 वर्ष की आयु का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने क्रॉस किया है, क्योंकि जो सज्जन सिंह कोठारी हैं, मैं आपको बता दूं, इनका जो जन्म है ये हुआ था 1550 में। तो सज्जन सिंह कोठारी का जन्म 1550 में, उसके हिसाब से आप 2017 जून में इनकी डेट निकाल सकते हैं और उनकी एज है 67। तो अगर 65 साल की आयु होती तो फिर 67 साल की आयु में सज्जन सिंह कोठारी यहाँ के लोकायुक्त कैसे रहे होते हैं? तो वो नहीं है, सही फैक्ट है 5 साल पर ध्यान दिया जाना चाहिए और 5 साल ही है। उसके बाद में है नियुक्ति और शपथ। इनकी नियुक्ति और शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा ही दी जाती है। नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा। अब आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राज्यपाल किससे परामर्श करेगा? 3 व्यक्ति हैं जिनसे राज्यपाल परामर्श करता है। मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान का सीएम है, जो भी है उस समय हो, विपक्ष का नेता और हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। ये 3 हैं जिनसे राज्यपाल जो है वो परामर्श करता है और परामर्श करने के बाद में इसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा और कोई चौथा नहीं है, चाहे कुछ भी लिखा हो,
लोकायुक्त की जो वेबसाइट है उस पर भी ये लिखा हुआ है। जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी सज्जन सिंह कोठारी की, उस समय जब भी न्यूज़पेपर में आया तब भी इन्हीं 3 का जिक्र था। इन 3 के अलावा कोई चौथा नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, पिछले सालों के जो पेपर का मूल्यांकन किया है मैंने, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि राज्यपाल परामर्श किससे करता है, किससे नहीं करता। उसके पश्चात है योग्यता। योग्यता में क्या है कि वो जो व्यक्ति जिसे बनाया जा रहा है वो न्यायाधीश होना चाहिए। कैसा? हाई कोर्ट का पूर्व चीफ जस्टिस रहा हुआ हो, जस्टिस रहा हो, जज रहा हुआ हो, और सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज रहा हो, या वर्तमान में जज रह सकता है। देखिए मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ ये मिलता है कि हाई कोर्ट का सीजे रहा हुआ हो, चीफ जस्टिस, या सुप्रीम कोर्ट का जज। अब देखिए सज्जन सिंह कोठारी हैं, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं, ये सिर्फ जज रहे हैं, लेकिन वर्तमान में लोकायुक्त हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं वेतन किसके समान मिलेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान ही इनको वेतन दिया जाएगा। जांच का दायरा जो नहीं है उन पर मैंने क्रॉस मारा है, ये क्रॉस ध्यान रखिएगा एग्जाम में। सबसे ज़्यादा घुमाने वाली जगह यही है। राजस्थान के लोकायुक्त के दायरे में क्या सीएम आता है? नहीं आता। भारत के कई स्टेट हैं, वहाँ का सीएम दायरे में आता है। कई स्टेट में अभी 19 राज्य हैं जिनके अंदर लोकायुक्त नामक संस्था है। कई स्टेट में सीएम आता है और कई स्टेट में सीएम दायरे में नहीं आता। तो राजस्थान भी उन्हीं में से एक है। अब वसुंधरा राजे हैं, तो ये सज्जन सिंह जो कोठारी जी हैं इनके दायरे में नहीं आती। न्यायाधीश नहीं आएंगे, आरपीएससी का चेयरमैन और बाकी जो मेंबर हैं वो नहीं आएंगे, और महालेखाकार ये इनके दायरे में नहीं आते। तो फिर कौन कौन आते हैं? राजस्थान के मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, सचिव हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकार का कोई भी संस्थान, प्रधान, सरपंच, हर वो व्यक्ति जो राजस्थान सरकार का है वो इसके दायरे में आता है। उसके बाद में ये रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल। ये जो लोकायुक्त, तो ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल ही है वो विधायिका में साल में अपनी जो भी रिपोर्ट है उसको विधानमंडल में पेश करता है। अब कुछ और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना कहाँ हुई थी? ये जो संस्था है ये महाराष्ट्र में 1971, और विधेयक सबसे पहले पारित कहाँ हुआ था इसका? उड़ीसा में 70 में पारित पहले हुआ, लेकिन 83 के अंदर जाकर के ये संस्था बन पाई, जबकि महाराष्ट्र के अंदर ये सबसे पहले संस्था स्थापित हुई 1971 में। अब तक 19 राज्यों में क्या हो चुके हैं? लोकायुक्त जो है वो संस्था बन चुकी हैं। इसको नख दंत विहीन संस्था कहा जाता है क्योंकि इसके हाथ में कोई पावर नहीं है। और क्या ये एक संवैधानिक संस्था है? नहीं है। संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका संविधान में उल्लेख होता है, जैसे वित्त आयोग, आर्टिकल 280। संविधान के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 280 में, लेकिन संवैधानिक संस्था है वो। लेकिन लोकायुक्त, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो ये कैसी संस्था है? ये एक उच्च स्तरीय वैधानिक और स्वतंत्र संस्थान है, जिस पर कोई दबाव नहीं है, जिसके ऊपर कोई संस्था नहीं है। जब स्वतंत्र रखेंगे इसको, तभी यह पावर रहेगा कि निष्पक्ष रूप से ये अपने जो भी कार्रवाई है, किसी पर शिकायत है, वो सुन सकता है। ये सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है और इसके हाथ में ऐसी पावर नहीं है कि किसी को सज़ा दे सकें, इसलिए इसको नख दंत विहीन संस्था कहा जाता है। तो ये था राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में जो सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस वीडियो से बाहर आपके राजस्थान के लोकायुक्त से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी आना होगा इस वीडियो में से आ जाएगा। इस चार्ट को जो भी मैंने आपके सामने बनाया है, इसको अपने दिमाग में कई बार देखिएगा, अच्छे से फीड कर लीजिएगा। इस चार्ट से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन इस चार्ट में से 100% आएंगे। तो इसी प्रकार से इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। और आपके लिए अभी एग्ज़ाम में 6-7 दिन बाकी हैं। आपके लिए बहुत शानदार मैटर मैं आपके सामने लाने वाला हूं, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत महती और जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हर वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहे लगातार। तो
इसके साथ ही आप तैयारी में लगातार जुटे रहिएगा। इसी हिम्मत के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।